अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हमारा वोकेबलरी का जो सेशन है उसमें हमारे पास 5 वर्ड्स है। 5 वर्ड्स कौन कौन से हैं आप लोग देख सकते हैं। ये वर्ड्स है, इनके मानी क्या है ये मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ भी। थैंक यू सो मच। तो डियर व्यूअर्स, अभी हम ये लफ्ज़ पढ़ते हैं रेफरेंस, यानी रेफरेंस लफ्ज़ है तो इंग्लिश का। तो इसका मानी क्या है? इसका मानी है हवाला, या हवाला देना या हवाला करना। मतलब मिसाल के तौर पर हम कहीं किसी कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं तो वहाँ पर रेफरेंस मांगा जाता है कि मतलब अगर आपका इस कंपनी में कोई है, कोई रेफरेंस आप देना चाहते हो, कोई हवाला आप देना चाहते हो, तो रेफरेंस मीन्स हवाला। स्टेटस, स्टेटस बहुत ज़्यादा ये आम यूज़ में हो जो अल्फाज है, ये मतलब डेली यूज़ होते हैं ये अल्फाज। स्टेटस भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हम व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगा लेते हैं। तो स्टेटस का मतलब क्या है? तो स्टेटस मीन्स हैसियत। क्या मतलब इसका? हैसियत, हैसियत। स्टेटस का मतलब है हैसियत। इसी तरह से हमारे पास एक लफ्ज़ है नेगोशिएट। हम जो कंट्रीज होती है वो भी अपने दरमियान जो है नेगोशिएशंस करती है और बात आ जाती है। इसी तरह फ्रेंड्स में या मिसाल के तौर पर किसी एम्प्लॉय या एम्प्लॉई में तो नेगोशिएशन जारी रहती है। तो ये नेगोशिएट का लफ्ज़ जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बहस करना, बहस मुबाहिसा करना। ये मतलब है बहस करना, यानी किसी मामले पर बहस करना। इसी तरह से हमारे पास 4th वर्ड जो है वो है एडवाइस। असल में ये दोनों अल्फाज आप देखें 4 और 5 तो दोनों सेम अल्फाज है तकरीबन यहाँ पर एक डिफरेंस को छोड़ के, यानी एडवाइस एंड एडवाइस। अब इसमें फ़र्क क्या है? दोनों का मफहूम जो है वो एक ही चीज़ की तरफ है, यानी मशवरा, लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज में ये फॉल करते हैं। मिसाल के तौर पर एडवाइस जो है हम कहते हैं मशवरा या नसीहत। तो ये एक नाउन है, मशवरा या नसीहत। नसीहत जिसे हम कहते हैं, नसीहत बहुत आजकल लोग करते रहते हैं ना, और कोई उस पर कान नहीं धरते। लेकिन आप लोग देखें, नसीहत, एडवाइस का मतलब है नसीहत या मशवरा। इसी तरह एडवाइस का मतलब क्या है? अब ये मशवरा या नसीहत का वर्बल फॉर्म जो है वो बन जाता है। वर्बल फॉर्म मतलब मशवरा देना या नसीहत करना, तो इसका मानी वर्बल फॉर्म में आ जाता है। मशवरा देना या करना भी हो सकता है, मशवरा करना लोग करते हैं, मशवरा या देना, या नसीहत करना, नसीहत करना। तो ये एडवाइस का मतलब है। तो हमारे पास अगला लफ्ज़ जो है हमारे पास है क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है किसी दरख्त पे या पहाड़ी पे चढ़ना, चढ़ना यानी ऊपर जाना। चढ़ना का मतलब है ऊपर जाना। इसी तरह से हमारे पास एक वर्ड है फोरसी। फोरसी का मतलब होता है पहले से बताना, यानी पेश गोई करना। पेश गोई, पेश का मतलब होता है पहले और गोई का मतलब होता है बोलना या पहले से बताना। पहले से कोई चीज़ आपको पता हो और आप बता रहे हो। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, माफ़ करना। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। ये तीनों अल्फाज जो है ये वर्ब्स है। क्या है? वर्ब्स है। फॉरगेट, ये भी मैंने एक वर्ब लिया हुआ है, फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, भूल जाना। देखिए, फॉरगिव माफ़ करना और फॉरगेट भूल जाना। इसी तरह एक लफ्ज़ है रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है यानी आपने कोई काम किया है और उस पर आपको अफसोस है, तो इसका मतलब होता है रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस। तो ये अल्फाज थे, आप लोग अच्छी तरीके से ज़हन नशीन करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और कमेंट्स में भी आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या ऐसी मुश्किलात है इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम आपको आसानी से आप लोगों को समझा सकें। थैंक यू वेरी मच, और दूसरों के साथ भी शेयर करें।